बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों ये बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा गया है और अलग बोर्ड में भी एग्जाम में आता है बच्चों 2021 में। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 10वां, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए किस प्रकार एक चुनौती है। इस प्रश्न को मैंने बोर्ड पर उतार दिया है ताकि आप समझ सके। बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, शिक्षा यानी एजुकेशन ज्ञान जो बच्चों आपको चरित्र का निर्माण करती है, आपके अंदर समझ विकसित करती है, आपके अंदर संस्कार डेवलप करती है, आपके अंदर बच्चों अच्छाई बुराई का फर्क करती है। अगर वो नहीं रहेगा, उसका अभाव रहेगा, तो लोकतंत्र के लिए वह किस प्रकार एक चुनौती है बच्चों, किस प्रकार एक चैलेंज है। क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए आपके पास शिक्षा की कमी है, तो आपके लिए चुनौती कैसे है, वो चुनौती कैसे है, हाउ कैसे है चुनौती लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र बच्चों डेमोक्रेसी के लिए कैसे एक जैसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए कैसे चुनौती है, उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए किस प्रकार एक चैलेंज है, एक चुनौती है, आप उसको बताइए। ठीक है बच्चों, तो मैं आज अभी यही बताऊंगा इस प्रश्न में। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, सीधी सी बात है बच्चों, आप ये समझिए अगर किसी व्यक्ति में, किसी इंसान में, किसी ह्यूमन बीइंग में अगर बच्चों शिक्षा का लेवल बहुत ही कम हो, शिक्षा का घोर अभाव हो या कमी हो, उनका कमी हो बच्चों, तो क्या वो अपने अधिकार पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे बच्चों। उनको हर एक जगह धोखा मिलेगा, उनको कोई भी इंसान ठग लेगा, कहीं पर भी बच्चों अंगूठा पर साइन कर लेगा, लो भाई 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, लो साइन कर दो, तो और वो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी उसके नाम पर है बच्चों, तो वो साइन करवा लेगा तो उसका नाम हो जाएगा। तो कहीं पर भी ठगा जाएगा बच्चों। जो पढ़ा लिखा होगा, अरे यार चलो लाओ तो फाइल, किस पर साइन करना है, फाइल पढ़ेगा चश्मा ला के, ओहो ये मुझे ठगी कर रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तो तुम पहुंच जाएगा बच्चों। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। वो एक एक चीज को साइन करने से पहले 2 बार 3 बार रिलॉट करेगा, उसका अर्थ निकालेगा। अगर उसको नहीं भी पता, दूसरे से कंसल्ट करेगा इसका अर्थ क्या हुआ। एक पढ़े लिखे इंसान की समझ होती है बच्चों। लेकिन एक जिनके पास शिक्षा का अभाव होता है, वो कहीं भी बिना पढ़े साइन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर कहीं भी पढ़े लिखे बच्चों वो अंगूठा दबा देते हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है बच्चों कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए किस प्रकार चुनौती है बच्चों, बहुत प्रकार की चुनौती है। जो एक अशिक्षित इंसान होगा वो अपना अधिकार नहीं पहचान पाएगा, वो बच्चों जाति पाति विश्वास करेगा। एक शिक्षित इंसान कभी भी जाति पाति विश्वास नहीं करेगा। बच्चों आपको पता है लोकतंत्र के 3 सबसे बड़े महान शत्रु हैं। जातिवाद सबसे पहला बच्चों, जातिवाद एक दिमाग की तरह है जो लोकतंत्र को खाए जा रहे हैं। जैसे दिमाग देखते होंगे बच्चों, उजली चुटी होती है, वो किताबों को धीरे 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 काला देते, किताब को पन्ना का पन्ना चौपट कर देता है, लकड़ी को खत्म कर देता है बच्चों, पूरा दिमाग लग जाता है। देखते होंगे किताब का पूरा क्या होता है, पन्ना क्या होती है, खत्म बच्चों। इसी प्रकार लोकतंत्र बच्चों ध्यान दीजिए, लोकतंत्र का खात्मा करती है जातिवाद। जातिवाद वह कीड़ा है, वह दीमक है जो लोकतंत्र को चाट रहा है, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है बच्चों, धीरे धीरे उसको खात्मा कर रहा है बच्चों। जो इंसान पढ़ा लिखा होगा वो कभी भी जातिवाद नहीं करेगा। जातिवाद मतलब क्या, अगर मैं मान लो यादव हूं तो मैं यादव को ही वोट दूं, मैं यादव को ही वोट दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कोई भी वोट हो, चाहे लोकसभा को हो, राज्यसभा को हो, कोई भी हो, हम देखेंगे मेरा कैंडिडेट कौन है, यादव में तुम खड़े हो, चलो ठीक है। आज तुमने एक अच्छा काम किया नहीं किया, सामने वाला को भी नहीं देखेंगे, मतलब आंख बंद कर लेंगे, हाँ तुम फिक्स यादव जी हैं, ठीक है आपको वोट देंगे। मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, तो सिर्फ ब्राह्मण को ही वोट दूंगा, या जो बड़े कास्ट के वोट होंगे उनको ही दूंगा बच्चों। ये होती है जातिवाद। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो जाति पाति नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा ओ तुम ब्राह्मण हो फलाने का ना, आप ये देखेगा कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया और इस साल में आप जो किस ग्राउंड पर मुझसे वोट मांगने आ रहे हैं वो देखेगा। हाँ लगेगा हाँ कि सर आपने अच्छा काम किया है तो हम आपको वोट देंगे, आप अच्छा काम नहीं किए तो हम दूसरा को मौका देंगे। लेकिन जो मूर्ख आदमी होगा वो पैसा पर अपना वोट बेच लेगा, वो दारू पर बिका जाएगा। ऐसा दारू पर बिकने वाला इंसान होगा तो लोकतंत्र काहे का होगा, काहे का लोकतंत्र भाई। जब तुम अपना अधिकार ही 200-300 में बेच लेगो तो क्या होगा,
कोई फायदा है? दारू पीने वाले इंसान हैं यहाँ पर, घटिया से घटिया लोग जो दारू एक पैक में बिक जाते हैं। वैसे ऐसे लोगों पे थू है। क्यों? तो ऐसे लोग बच्चों लोकतंत्र का सर्वनाश करते हैं। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। एक बात सीख लो, जो आपका वोट खरीदने आए उसको पहले वोट तो दो ही नहीं। पहले ये सोच लो, जो आपका वोट खरीदे, चाहे 500 में हो, 1000 में हो, 2 लाख में, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना, डोंट गिव वोट, डोंट गिव वोट, उसे वोट मत दो। पहला काम बच्चों, देखिए बच्चों, जो अच्छे इंसान होते हैं उसके पास पैसा नहीं होता, ये बात सही है। जो ईमानदार होता है उसके पास पैसा नहीं। जो बेईमान होते हैं उसके पास भयंकर इतना इतना पैसा होगा। तुम देखोगे बाप रे बाप इतना पैसा। जी हाँ, बेईमान लोगों के पास पैसा हमने देखा है। बड़े बड़े बेईमान नेता जो होते हैं, भयंकर भयंकर गड्डी का गड्डी निकलेगा पॉलिटिक्स के समय। बट जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं वो आपसे हाथ प्रणाम कर लेंगे कि बस वोट देना है दीजिए, नहीं देना है बात मत खत्म। नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं, हम संतोष कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कि आपको ये नहीं करेगा कि आपको पैसा नहीं देगा। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है तो वोट दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो बच्चों ऐसे इंसान को देना चाहिए। नहीं कि आपको वो 200 रुपया दे रहा, 200 रुपया लाइए, हाँ सरकार यही का वोट दे, आपको ही वोट देंगे, 200 रुपया रख लिए, जो हो गया, आप उसी में बिक गए। नहीं, 200 रुपया तो हाथ का मैल है, आएगा और जाएगा बच्चों। कभी कहने का सेंस ये है कि वोट देना उनको चाहिए जो वाकई डिजर्व करता है, जो वाकई जिसका बच्चों जो काम करे, जो वाकई जो अच्छे मतलब समाज का हित चाहता हो, जनता की भलाई चाहता हो, अपना स्वार्थ छोड़ करके। ये नहीं कि जब पॉकेट सत्ता में आ गए तो पॉकेट भरना शुरू किए, दूसरा रोड उपार कर भी अपना रोड घर बनवा रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक है, वैसे ये कब करोगे? जब आपके पास क्या होंगी? शिक्षा। जब शिक्षा की कमी होगी ना बच्चों, इंसान बिक जाता है। इसके इंसान पर गंधारी वाला पट्टी लग जाता है। ठीक है, वो सोच ही समझ नहीं पाता है बच्चों। तीसरी बात बच्चों देखिए, तीसरी बात क्या होती है? जातिवाद। जो इंसान पढ़ा लिखा होगा वो जातिवाद में विश्वास नहीं करेगा, वो उम्मीदवार देखेगा, कैंडिडेट देखेगा, उसके हिसाब से अपना चयन करेगा। ठीक है, तब जाकर वो वोट दे पाएगा बच्चों। जो मूर्ख आदमी होता है वो वंशवाद में विश्वास करता है। वंशवाद मतलब क्या? वंशवाद मतलब होता है बच्चों परिवारवाद, कि फला आदमी बन गए हैं तो आप उसी का बाप दादा का सब कुछ, उसी के सदस्य जो है वही सब कुछ सरकार जिंदगी भर चलाएगा। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, नहीं, थोड़ी उसका प्रॉपर्टी अपना है, सबको अधिकार है, नया नया सीता उभरना चाहिए, नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक ही आदमी अब 10 साल लगा है, 15 साल लगा है, 20 साल लगा है, उसको हटने का मौका भी दो भाई, उसको हटाओ, दूसरों को मौका दो। कहने का पढ़ा लिखा इंसान ऐसा सोचता है। जो मूर्ख आदमी होता है वो एक ही चीज पर, ओ इसी को आप हर साल इसी को, हर साल इसी को, चेंज तो कीजिए। कहने का सेंस यह है बच्चों। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, जो शिक्षित आदमी होता है वो बच्चों समाज में एडजस्ट करना सीख लेता है, समाज में सामंजस्य करना। एडजस्ट मतलब मारपीट से दूरी करता है बच्चों। देखिए सीधी बात है, देखिए जब कोई इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, वो कहते हैं मूर्ख की लाठी बिछे कपार, कहावत है हमारे यहाँ। जो मूर्ख आदमी होते हैं सीधे लाठियाँ माथा फाड़ देते हैं, जब होगा देखा जाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे इंसान, बाप रे दूर रहो इन कचों से, इनसे दूर रहना चाहिए। एक पढ़े लिखा इंसान की सबसे बड़ा खूबी यही है, जहाँ भी मारपीट हो सीधे घसक जाओ, करने दो मारपीट या होने दो मारपीट, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मूर्ख आदमी होते हैं सीधे लाठी भालू डिस लेकर के काट मारपीट, उन्हें भविष्य में देखते हैं कि हमको जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन समझ इंसान जो होते हैं पढ़े लिखे, समझते हैं क्राइम करेंगे तो आगे जेल का भी रास्ता है, जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से तो शिक्षा का अभाव बच्चों हर एक तरह से, सिर्फ एक ही यही तरीका नहीं बच्चों, अनगिनत तरीके हैं। मैंने बोला ना, फ्रॉड, कभी भी फ्रॉड में फंस जाएगा बच्चों, कभी भी कोई धोखा दे देगा, कहीं भी किसी को उसको चूना लगा देगा लोग, कहीं भी वो अपने अधिकार को नहीं पहुंचा। कोई भी फॉर्म होगा बच्चों तो दूसरे से भरवाएगा, या कोई भी काम होगा तो तीसरे से करवाएगा, पूछ करके। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा खुद ब खुद अपना माथा लगाएगा। हाँ, वो थोड़ा दिक्कत हो तो पूछ सकता है बच्चों। शिक्षा जो होती है ना, हमेशा आपको चिंतन करने के लिए चिंतन करवाती है, मतलब थिंकिंग करवाती है कि आप मतलब आपके अंदर वो ज्ञान, आपके अंदर वो पावर भर देती है, क्या सही क्या गलत है। लेकिन जो मूर्ख आदमी होता है वो हमेशा एक ही बात, हमेशा निगेटिविटी में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो शिक्षा आपको हमेशा इन चीज़ों से दूर भगाती है। जब आपके अंदर कंटेंट रहेगा ना, ज्ञान नॉलेज रहेगा, तो आप इन चीज़ों से स्वतः दूर हो जाओगे, स्वतः ऑटोमेटिकली आप दूर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और इस प्रकार हमारा लोकतंत्र क्या होगा बच्चों, सफल हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात, अगर लोकतंत्र बच्चों अगर शिक्षा नहीं है, अच्छा मूर्ख आदमी सब क्या करते हैं,
जो मूर्ख आदमी होते हैं, बड़े बड़े मूर्खाधिराज, वो सब क्या करते हैं बच्चों, आतंकवाद सेना ज्वाइन कर लेते हैं। आतंकवाद में ज्वाइन कर करके बच्चों वहाँ पर देश के लिए घटिया काम करते रहते हैं। जिस देश में खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं, उसी को भूत मतलब छेद करना शुरू कर देते हैं बच्चों, उन्हीं के लिए बर्बाद कर देना शुरू करते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा आतंकवादी बन जाएगा नहीं, बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों कहने का सेंस ये है कि शिक्षा का अभाव आपको एक अच्छा दूसरी बात, शिक्षा बच्चों एक इंसान को अच्छा नागरिक बनाती है, एक अच्छा सिटीजन मतलब हम देखते रहते हैं, अभी भी हमारे स्कूल को देखते रहते हैं। मैं आ रहा था, 2-3 आदमी खंती से खून रहा था, स्कूल छुड़ रहा था, अभी देख रहे थे, आ रहे थे, तो वो क्या पढ़ा लिखा इंसान अच्छा नागरिक है? नहीं। जो स्कूल पढ़ाने के लिए है उसको तोड़ रहा था। तो हम बोले क्यों? उसको बोले भाई हम चले गए। तो हम देखे तो हमको आश्चर्य लगा। कहने का सेंस ये है कि शिक्षा एक अच्छा आपको एक नागरिक बनाता है। एक नागरिक मतलब एक अच्छा इंसान बनाएगा। आप अच्छा सब कुछ एक नागरिक बन जाएंगे अच्छा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वोटिंग पावर आ जाएगा, आपका बोलने का शैली आ जाएगा, आपकी बातों में वो बात झलकेगी, आप सुनने वाला का बात समझ जाएंगे कि अच्छा इंसान नागरिक है या नहीं नागरिक है। आपका बोलने का शैली आ जाएगा, आपको दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट आ जाएगी, आप दूसरे के प्रति सहानुभूति, आप दूसरे के प्रति अच्छा सोचेंगे, आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। अच्छा नागरिक का यही गुण होता है बच्चों। और देश का सबसे अच्छा करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे। कभी भी वो पागल की तरह स्कूल को खंती से खो देंगे नहीं। ठीक है, जैसे कर रहा था आज हम देखें। तो कहने का सेंस ये है बच्चों कि हमेशा आप पर्यावरण के लिए अच्छा सोचेंगे। कहीं भी ये नहीं कि फल है, आप कोई गाछ है, इसको आप छाल उतारना शुरू कर देंगे, कहीं एक झटका मार दिए। इसे कौन करता है? मूर्ख आदमी, जिसके पास जो मैच्योर नहीं होता है, परिपक्व नहीं होता, वो सब ऐसे का हरकत करते हैं। कभी आया कुछ भी सरकारी प्रॉपर्टी को आग लगा देते हैं, हो हंगामा डिस डैट पूरा करना शुरू कर, रोड सब पर ये अंधुन पूरा सब कुछ कर देते हैं। नहीं, जो पढ़ा लिखा इंसान हो तो समझते हैं कि सार्वजनिक ये क्या है, सार्वजनिक है, सबके लिए है, इसका प्रॉपर्टी का हनन नहीं करना चाहिए बच्चों। वैसे शिक्षित आदमी हर क्षेत्र में, मतलब एग्जाम्पल बहुत कम बता रहा हूँ, आप घर पे सोचना शिक्षित आदमी से कितना अंतर है। ठीक है, और तमाम जब एक अच्छा इंसान नागरिक बन जाएगा, अपने अधिकार पहचान जाएगा, तो बच्चों तब हमारे मायनों में, तब सही मायनों में बच्चों हमारा लोकतंत्र सफल होगा। तब हम कह सकते हैं हमारा लोकतंत्र सफल होगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे कैसे सर? तो लिखेंगे ऐसे कि शिक्षा का अभाव हमारे लोकतंत्र के लिए एक सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे कतई इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं कर सकते। एक शिक्षित इंसान हमेशा एक अच्छा नागरिक बनता है, बल्कि जिसमें शिक्षा का अभाव होता है वो हमेशा उनमें नागरिक गुणों का कमी होती है, नागरिकता की कमी होती है, वो नागरिक नहीं बन पाते हैं। दूसरी बात बच्चों, एक शिक्षित इंसान हमेशा अपने अधिकारों को पहचानती है, बट लेकिन दूसरी तरफ अशिक्षित इंसान हमेशा अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं। उनको पता नहीं है कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, ये ऐसा किया जा रहा है। एक शिक्षित इंसान हमेशा देश की भलाई के लिए सोचता है। एक अशिक्षित इंसान जो होता है, जिनके पास शिक्षा का अभाव नहीं है, वो हमेशा देश के लिए बच्चों हानिकारक तत्व होते हैं। शिक्षित इंसान हमेशा कोई भी काम करने से पहले बच्चों अपने ऐसा सोचते हैं कि क्या सही क्या गलत है। मूर्ख आदमी जो होते हैं, अशिक्षित होते हैं, वो हमेशा ही कोई ना कोई पचड़े में फंस जाते हैं, कोई ना कोई झंझट में फंस जाते हैं। ठीक है, जिससे इनकी जिंदगी नर्क हो जाती है। शिक्षित इंसान एक अच्छा नेता चुन सकता है, एक अच्छा बच्चों लीडर चुन सकता है। ठीक है, और लेकिन अशिक्षित इंसान हमेशा जाति पाति में विश्वास करेगा, जाति के ऊपर धन देखेगा। जैसे मैं यादव हूँ मान लो, तो मैं यादव को ही चूज करूंगा। अगर मैं मूर्ख हूँगा तो, मैं पढ़ा लिखा हूँगा तो मैं बोलूँगा अरे नहीं, जाति गया तेल लेने, इंसान अच्छा होना चाहिए, बात खत्म। तो मैं कहने का सेंस ये है, मैं देखूंगा इंसानियत। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा क्या हो देखेगा? बोलो, जाति, कास्टिज्म। क्या देखेगा? कास्टिज्म, जाति पाति देख करके वोट करेगा। तो फर्क है ना। तो यही कह सकते हैं बच्चों, अगर ये साम आप लक्षण लिखेंगे, ठीक है, तब जाकर हमारा लोकतंत्र क्या होगा? बोलो, एक हमारा लोकतंत्र तब मायने, एक अच्छे मायने बच्चों हमारा लोकतंत्र क्या होगा? तब हमारा लोकतंत्र कह सकते हैं हाँ कि अच्छा होगा। लेकिन वही बात फिर अशिक्षा हो गया तो लोकतंत्र बहुत बड़ी चुनौती है। लिखना हाँ चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, और जो मैंने पॉइंट को लिखना अपनी भाषा, बढ़िया से मार्क्स मिलेगा बच्चों। आई होप बच्चों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।